नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमात। बिकरू हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के पहले और बाद के वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज के शर्मा का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो विकास दुबे के साथ अमर दुबे की शादी में शरीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और बदमाश अमर दुबे को आशीर्वाद भी दे रहा है। चौकी इंचार्ज के शर्मा जैसे भेदियों की वजह से ही पुलिस की ऑपरेशन लीक हो गया था, पुलिस का ऑपरेशन, और विकास दुबे अपने गुर्गों को पोजीशन दिलाने में कामयाब हो गया था। एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से पुलिस के एक्शन की रफ्तार धीमी हो गई है। 6 बदमाशों को एनकाउंटर तो कर दिया गया, लेकिन विकास गैंग के 12 गुर्गे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या पुलिस दबाव में है? आखिर अपने ऑपरेशन पर ब्रेक क्यों लगा दिया पुलिस ने? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में मची खलबली। फिर हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे गैंग के कई गुर्गों को भी मार गिराया गया, लेकिन अभी गैंग के कई सदस्य आजादी की सांस ले रहे हैं। फिर आखिर क्यों पुलिस के एक्शन की रफ्तार हो रही है धीमी? पुलिस एक्शन की रफ्तार धीमी होने से कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच बिकरू हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला ऑडियो वीडियो सामने आ रहा है। विकास दुबे की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में विकास चौकी इंचार्ज के शर्मा के साथ अमर दुबे की शादी में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर विकास दुबे की पुलिस में बैठ की बात को पुख्ता कर रही है। अमर दुबे की शादी में के शर्मा अमर दुबे को आशीर्वाद दे रहा है। के शर्मा जैसे ही खाकी के भेदियों ने विकास दुबे को छापेमारी से पहले ही आगाह कर दिया था, जिसके बाद विकास ने अपने गुर्गों को अलर्ट कर दिया। कहाँ है पापा? हम यहाँ लिप्पन माता में, छिटन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलो। तो सुना आपने, सूचना मिलने के बाद कैसे विकास दुबे के गुर्गों ने पोजीशन ले ली और 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी। हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया, जिसमें घायल पुलिसकर्मी खाट पर लेटे हुए हैं, लेकिन विकास दुबे की खौफ की वजह से किसी भी ग्रामीण ने कोई मदद नहीं की। अब विपक्ष पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस और एसपी का आरोप है कि राज खुलने के डर से एक्शन की रफ्तार कम है। इस गैंग को चलाने वाले आकाओं के बारे में क्यों लोग डिस्कस नहीं करना चाहते? खाकी और खादी जितने लोगों ने इसे संरक्षण दिया था, विकास दुबे के मरने के बाद या मारे जाने के बाद, तो वो लोग तो बड़े खुश हैं ना, क्योंकि उनके राज दफन हो गए। दांत अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बताइए कि उसके साथ कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो है वाजपेयी की जो फोटो हैं, उनके साथ ही खजांची की जो फोटो हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, ये कब खुलासा करेंगे, इसके लिए इंतजार है। जबकि बीजेपी ने विपक्ष के सवालों को निराधार बताया है। विकास दुबे के गिरोह को संरक्षण देने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि विकास दुबे की तरह उत्तर प्रदेश में अन्य जो सफ़ेद पोश अपराधी हैं या अपराधी से नेता बने हैं, उनके खिलाफ भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो माफिया टर्न विधायक हैं या बड़े अपराधी हैं, चाहे सुंदर भाटी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर विकास दुबे गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी कब होगी? विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन बाकी बचे गुर्गों का खात्मा कब होगा? टीम न्यूज स्टेट। तो बिकरू हत्याकांड में गिरफ्तार विनय तिवारी और के शर्मा की बर्खास्तगी पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की एसआईटी और जांच आयोग काम कर रही है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। सूचना तो कानपुर पुलिस आपको देंगी, यहाँ विवेचना प्रचलित है, और चूंकि इसमें एसआईटी भी गठित कर दी गई है और वो लगातार वो लोग कार्य कर रहे हैं, एसआईटी के सदस्य, और जांच आयोग भी गठित की गई है, इसलिए
इनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। तो गैंग का खात्मा कब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 12 इनामी बदमाश फरार हैं, 6 को मार गिराए। बिकरू कांड के 6 आरोपियों को मार गिराया है पुलिस ने, लेकिन बाकी 12 का क्या? इस पर बातचीत करने के लिए विभूति नारायण हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी जुड़ रहे हैं। जफर अमीन साहब नेता SP के मौजूद हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रवक्ता BJP के जुड़ेंगे। उबैद उल्लाह नासिर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। अमित सिंह हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल विभूति नारायण जी, अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दुबे, KK शर्मा और मारा गया एक आरोपी अमर दुबे को एक साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। शादी का ये वीडियो है। ये तस्वीरें क्या बताती है? क्या ये नई चीज है या फिर अपराधी और पुलिस का गठजोड़ जो है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है? दुर्भाग्य से गठजोड़ नया नहीं है। दुबे ने वो भी तो सर मैं रोक रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, आवाज़ ब्रेक हो रही है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। जफर अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, वीडियो आपने देखा होगा उम्मीद है। इस वीडियो को देख करके पहला रिएक्शन आपका क्या था? देखिए, ये तो स्पष्ट है, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि सत्ता पर उन विकास दुबे की बहुत अच्छी पकड़ थी। इसीलिए यहाँ से वो मध्य प्रदेश तक चला गया और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह उसको संरक्षण मिला और जिस तरह वहाँ थाने के, महाकाल थाने के जो CO थे, सर्किल ऑफिसर, वहाँ के इंचार्ज और सबका ट्रांसफ़र किया गया 24 घंटे पहले और उसके बाद उनको सरेंडर कराया गया। तो उनके ये तय था कि उस अपराधी की बहुत बड़ी पकड़ थी। उत्तर प्रदेश में भी सभी लोग जान रहे हैं कि तमाम जो इस तरह का बयान वो गाड़ियों में जो दिया है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। 1 साल का उनका CDR क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है सरकार? पता चल जाएगा 1 साल में किसी जफर अमीन साहब, अभी तो जांच चल रही है ना। जफर अमीन साहब थोड़ा धैर्य कीजिए ना। तो बहुत से लोग, जफर अमीन साहब, सरकार तो कह रही है, BJP कह रही है थोड़ा धैर्य कीजिए। SIT जांच चल रही है, आयोग की जांच चल रही है, न्यायिक आयोग की जांच चल रही है, तो फिर वो लिस्ट आ जाएगी सबके सामने। अरे भाई सुनिए KK शर्मा और वो वहां के SHO दोनों तो तुरंत वो कॉल डिटेल से आ गए। तो उसका भी कॉल डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए था। जब इनकाउंटर हुआ तभी कॉल डिटेल भी सार्वजनिक कर देते, पता चल जाता कौन समाजवादी पार्टी का उनका रिलेटिव था, विपक्ष में किस पार्टी से उनका संबंध था, सत्ता पक्ष के कितने मजबूत लोग, कितने अधिकारी से उसकी बात हुआ करती थी, ये सारी चीजें साफ हो जाती। लेकिन कॉल डिटेल नहीं आउट करेंगे, जांच पे जांच बैठा लेंगे और जांच में भी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तमाम चीजें ऐसी हैं जो शुरुआती जांच में सरकार बताती है, लेकिन शुरुआती जांच में भी कोई चीज सामने नहीं आ रही है। STF ले आई है। हमारा ये कहना है बहुत सीधा सा, आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि बुलंदशहर में सुबोध सिंह की हत्या हुई और कुल्हाड़ी से हत्या हुई, यहाँ CO को भी कुल्हाड़ी से मारा गया, वहाँ हत्यारों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। और नहीं साहब, अब तो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बीच में ला करके आप तो राजनीति कर रहे हैं। संगठन ने बकायदा नहीं, आप विकास दुबे को अब सिर्फ ब्राह्मण मानेंगे क्या? जफर अमीन साहब छोटा जवाब दे लीजिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ। नहीं सुनिए, क्या विकास दुबे और उसके गुर्गों को आप ब्राह्मण मानेंगे क्या? हम किसी जाति से जोड़ेंगे क्या? बात ही नहीं, ब्राह्मण CO की भी तो हत्या की गई है। तो बता नहीं, आप समझ रहे हैं नहीं, जाति से इसलिए जोड़ रहे हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ के CO भी तो ब्राह्मण थे। हम जात से नहीं जोड़ रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज आक्रोशित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे हट रही है। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा जलाया गया है।
और इस बात पे जलाया गया है कि सरकार इंसाफ। ठीक है, चलिए भटक जाइए चर्चा। ठीक है, हरिचंद श्रीवास्तव जमात से जुड़ गए, उनसे मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। हम जफर अमीन साहब, समाज के लोगों, हरिचंद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। में जो भी अधिकारी, जो भी मंत्री हैं। ठीक है, हरिचंद श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने जांच तो बिठा दी है, न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन सीडीआर सार्वजनिक कर दीजिए साहब 1 साल का। ये जफर अमीन साहब विपक्ष मांग कर रहा है और कह रहा है कि सत्ता पक्ष को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज खाकी के साथ तो जगजाहिर हो गया रिश्ता, उस पर कार्रवाई भी हुई है, आज तो वीडियो भी सामने आ गया, जीता जागता प्रमाण सामने आ गया, लेकिन खादी के साथ क्या कनेक्शन था विकास दुबे और उनके गुर्गों का, उसके गैंग का, ये पता सिर्फ सीडीआर से लग पाएगा, ये विपक्ष को लग रहा है। क्या सरकार सार्वजनिक कर सकती है, करेगी? चलिए, हरिचंद श्रीवास्तव से संपर्क लगता है कि टूट गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। उबैदुल्ला साहब, क्या लगता है कि खाकी का कनेक्शन तो सामने आ गया है, खादी कनेक्शन कभी सामने आएगा? खाकी का कनेक्शन सामने आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, कोई नई बात तो सामने आई नहीं है। और ये खादी का कनेक्शन भी सामने आएगा और उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि विकास दुबे को ये योगी सरकार पिछले 4 साल से उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। विकास दुबे जैसा गैंगस्टर वहाँ के किसी बड़े उसमें टॉप 10 में नहीं था, उसकी परवरिश की जा रही थी, उसको संरक्षण दिया जा रहा था। वो जब आपे से बाहर हो गया और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया तो गवर्नमेंट मजबूर हुई उसके खिलाफ कार्रवाई करने को, और बजाय इसके कि इन लोगों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले किया जाता, कानून का मखौल उड़ाया गया, खिलवाड़ किया गया और उनका इनकाउंटर कर दिया गया ताकि सच्चाई छुप जाए। विकास दुबे की कस्टोडियल डेथ का मामला है ये, और इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों मारा गया उसको। इसकी सीधी साधी बात यह है कि खादी अपने को बचाने के लिए उसको हत्या करवाया है खादी ने। खादी को जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक खादी को जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। नहीं तो किस तरह की जांच होना चाहिए उबैद साहब? जांच होनी चाहिए, जांच में खादी को भी शामिल किया जाए और हायर लेवल जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। ये कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है, ये कस्टोडियल डेथ, फेक इनकाउंटर और कानून के सिस्टम के साथ खिलवाड़ है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये जितने लोग मारे गए वो सब गिरफ्तार किए जा सकते थे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको कचहरी में क्यों नहीं पेश किया गया? उनकी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाई गई? सच्चाई को दबाने के लिए फेक इनकाउंटर कराए गए हैं। ये पूरा सिस्टम को खतरनाक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। इसकी जब तक हायर लेवल जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए कि ये एसआईटी वगैरह जो है, इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, ये हम लोग जमाने से देखते चले आ रहे हैं। भाजपा तो खासकर इसमें बहुत ही एक्सपर्ट है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि सच्चाई सामने लाएगी। ठीक है, अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, वीडियो आज सामने आया और कनेक्शन जो रहा है खादी का और इस गैंगस्टर का, गैंगस्टर के पूरे गैंग का, वो तो सामने आ गया। खाकी और इस गैंगस्टर के बीच जो पारिवारिक रिश्ता था वो तस्वीरें सामने आ गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है इसमें कोई नई बात नहीं है, कार्रवाई भी हो चुकी है। ये वीडियो तो सिर्फ मुहर लगाता है कि देखिए ये कनेक्शन था और वाकई कनेक्शन था। देखिए कुंदन, बिल्कुल कनेक्शन था और जिस तरह आप तस्वीरों में देखिए, जिस तरह जो के शर्मा है वो विकास दुबे के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं एक बदमाश को, जो अमर दुबे जो कि विकास दुबे का सबसे खास आदमी था। तो एक तरह से हम कहें कि वो वरदस्त था और ये वरदस्त का ही नतीजा है कि एक एक सूचनाएं विकास दुबे तक पहुंचती थी। पुलिस किस तरह कार्रवाई करने जा रही है ये उसको बताया जाता था और उन्हीं के संरक्षण में, खाकी के ही संरक्षण में शायद विकास इतना फल फूल गया था कि उसको पुलिस का भी बिल्कुल कोई खौफ नहीं रह गया था और बेखौफ होकर उसने पुलिस वालों पर अपने साथियों के साथ हमला किया था। और अगर ये खाकी और कहीं ना कहीं अगर हम खादी की बात करें तो कई लगातार तस्वीरें वायरल हुई विकास दुबे की, तो ये एक जांच का विषय है कि उसके किससे कितने गहरे कनेक्शन थे। लेकिन शायद अगर उसको खाकी या खादी का संरक्षण ना मिलता तो विकास दुबे इतना बेखौफ और इतना बड़ा अपराधी न बनता कि वो पुलिस को इकबाल को भी चुनौती देता। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि
संरक्षण उसको मिल रहा था लगातार, खाकी का तो संरक्षण किस तरह मिल रहा था, ये धीरे धीरे रोज खुलासे हो रहे हैं। खादी की जहां तक बात है, शायद जो एसआईटी लगातार काम कर रही है, जो न्यायिक आयोग बना है, वो उसकी रिपोर्ट का हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात शायद पूरी तरीके से क्लियर है कि बिना संरक्षण के, बिना किसी के देखरेख में एक अपराधी इतना बेखौफ नहीं हो जाता है कि इतने बड़े जघन्य अपराध को, वारदात को अंजाम दे देता है। ठीक है, हरिचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिचंद्र श्रीवास्तव साहब, हमने तो पुलिस के साथ कनेक्शन देख लिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई नेताओं के साथ भी कनेक्शन रहा है विकास दुबे का, वो कब जग जाहिर होगा? इस पूरे प्रकरण को जब से ये इस दुर्दांत अपराधी का ये कांड सामने आया, 2 जुलाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, बहुत सारे खुलासे हुए हैं। और ये भी खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी से कि उसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, उसकी आजीवन सदस्य थी, सक्रिय सदस्य थी, और विकास दुबे ने खुद बसपा से अपने संबंध को स्वीकार किया था। और जहां तक ये विपक्ष जो लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, नहीं तो श्रीवास्तव साहब, वो तो विपक्ष तो कह रहा है सीडीआर सार्वजनिक कर दीजिए ना, विपक्ष कह रहा है सीडीआर सार्वजनिक कर दीजिए। आप बोल चुके हैं, अब जरा शांत रहिए। जो लोग एक अपराधी को जात पात के भी देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा राजनीति की इनकी तनुज्जुली की हद कोई होगी क्या? और जो लोग हमेशा जात पात की राजनीति करके, जाति वर्ग और धर्म की राजनीति करके समाज को बांटते रहे, वो आज एक अपराधी को भी राजनीति के खांचे में देख रहे हैं। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद विपक्ष का और कुछ रवैया नहीं। श्रीवास्तव साहब इतना बता दीजिए, योगी जी की सरकार का सवाल। श्रीवास्तव साहब वक्त थोड़ा कम है, मैं सीधा सवाल जवाब कर लें। क्या सीडीआर सार्वजनिक कर सकती है क्या सरकार? देखिए, जो एसआईटी गठित हुई है उसमें 1 साल तक उसके जो नंबर्स हैं जिसपे उसकी कॉल हुई है, उन सब की जांच करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। और 31 जुलाई को रिपोर्ट देने की बात कही है। 31 जुलाई को जब रिपोर्ट आएगी, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और विपक्ष का भी वो चेहरा जो अपराधियों को भी जात पात की राजनीति खांचे में देखता है, उसका भी चेहरा पूरी तरह से उजागर होगा कि विपक्ष जो इतनी बेशर्मी भरी बात करता है कि अपराधी को भी जात के खांचे में देख रहा है, उसका भी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब होगा। श्रीवास्तव साहब, 6 जो गुर्गे हैं, विकास दुबे सहित 6 लोग मारे गए इस कांड में शामिल, 12 लोग और आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद ऑपरेशन जो है बहुत ठंडा पड़ गया है। नाबालिग भी है, एक नाबालिग लड़का भी है। 3 तो अभी गिरफ्तार हुए, शशिकांत दुबे, त्रिवेदी जो मुंबई से, और सोनू। तो उसके बाद ये 3 तो जो दुर्दांत अपराधी थे वो भी गिरफ्तार हुए। लगातार पुलिस उस पर काम कर रही है। और इस तरह की सतही बात कहना कि पुलिस उस पर कार्रवाई धीमी कर रही है, ये बहुत ही मतलब हास्यास्पद कहा जाएगा। इससे ज्यादा और कोई सतही बात नहीं हो सकती कि जो पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस पूरे गिरोह के कार्नर करने में लगे हुए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि पुलिस मिली हुई है, तो वो बात सही निकली कि नहीं निकली? विपक्ष का आरोप पूरी तरह से, विपक्ष ने ये कहा था ना कि पुलिस ने सूचना दिया उसको, पूरी तरह से और वो बात सही निकली कि नहीं? विपक्ष का आरोप पूरी तरह सही है। विपक्ष अपराधियों को जात पात के खांचे में रख करके अपने चरित्र को उजागर कर चुका है। विपक्ष को कोई नैतिक नहीं, हक नहीं है कि वो इस पे बात करे, क्योंकि विपक्ष पूरा का पूरा विपक्ष अपराधियों का संरक्षण करता रहा है और राजनीति के अपराधीकरण करता रहा है। जफर अमीन जैसे लोग जो बोल रहे हैं, इनको अपने दामन में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, जफर अमीन साहब 31 तारीख की तो बात है। जफर अमीन साहब सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी एक मिनट। जफर अमीन साहब 31 तारीख की तो बात है, 31 तारीख बहुत दूर नहीं है साहब। सरकार को ये रिपोर्ट दी जाएगी एसआईटी की तरफ से, एक साल का सीडीआर खंगाला जाएगा और पता लगाया जाएगा कि वाकई कौन कौन से लोग कनेक्शन में थे। तो 31 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए साहब। नहीं, ये लोग जो अपराधी को भी जात पात के देखते हैं, डिटेल तुरंत निकाल लिया, और विकास दुबे का कॉल डिटेल आज तक नहीं निकाला गया जी। ये तो गवर्नमेंट को, पुलिस को तुरंत आउट करना चाहिए था कॉल डिटेल उसकी।
ताकि जिससे ये संबंध अपने उसके हैं पार्टी वो सामने आ जाता। वो manipulate हो जाएगा। विपक्ष चिल्ला रहे हैं और विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष तैयार है कि साल भर का कॉल डिटेल। ठीक है, विभूति नारायण जी हमारे साथ फिर से तैयार हो गए हैं, जुड़ गए हैं। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल ले लूं। उसको सजा दिया जाए। हरीशन श्रीवास्तव जी, जफर अमीन साहब, मैं रोक रहा हूं प्लीज। विभूति नारायण जी, एक चीज बताइए कि जिस लेवल की जांच सेट की गई है, जिस लेवल की जांच बिठाई गई है, क्या इससे आपको लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? कौन संरक्षण दे रहा था विकास दुबे और उसके गैंग को, ये पता लग पाएगा? ये बिल्कुल नहीं लग पाएगा क्योंकि सारी फर्जी जांच हो रही है। देखिए, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को समझना चाहिए कि पिछले 20 साल से ये आदमी जो भी पार्टी सत्ता में आती थी सबसे इसके संबंध थे। आज जो सत्ता में पार्टी, उससे तो बहुत गहरे संबंध है, लेकिन इसके पहले जो पार्टी सत्ता में उनसे भी संबंध है। इस समय तो पूरा आईवाश हो रहा है। एक फर्जी मुठभेड़ को सही साबित करने के लिए एसआईटी बना दी गई। एक हाईकोर्ट के जज को लगाया गया जांच के लिए, जिसे चीफ जस्टिस ने, मुझे नहीं पता चीफ जस्टिस ने नाम दिया है, आपने खुद ही तय किया है। तो ये तो सब आईवाश है, इसमें कोई सच्चाई नहीं पता चलेगी। सिलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, इधर पिछले 2-3 दिन से कुछ ऑडियो वीडियो कैसेट सिलेक्टिवली लीक किए जा रहे हैं। तो ये तो मंशा बहुत साफ है, ये पूरा का पूरा इस पे आईवाश करने की कोशिश हो रही है। ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ताकि देखिए आज जो विपक्ष है उसने भी इस आदमी का इस्तेमाल किया या इस आदमी ने उनका इस्तेमाल किया है, दोनों का। तो ये तो जनता को जानने का अधिकार है। इसकी सीडीआर जारी हो पिछले 5 साल की, किससे बात कर रहा था, ये जो फर्जी किस्म का एक मुठभेड़ की गई है, इसकी सच्चाई सामने आए तो इसे मार दिया गया। तो ये सारी चीजें जनता को जानने का अधिकार है। मुझे लगता नहीं कि अभी जो कुछ हो रहा है उससे ये सारी चीजें पता चलेगी। हरीश श्रीवास्तव जी, क्या ये सिर्फ आईवॉश है? ये 2 तरह की जांच जो आप लोगों ने बिठाई है, खुला, बहुत सही बात, बहुत सही बात। जांच इसलिए बिठाई है कि जांच इसलिए बिठाई गई है कि पूरे मसले से दूध का दूध पानी का पानी हो। सारा ये जो गठजोड़ है, चाहे वो पुलिस विभाग से रहा हो, चाहे राजनीतिक गठजोड़ रहा हो, पूरा खुल के सामने आवे और जनता के सामने पूरी तरीके से ये जो गिरोह था और इसके गिरोह की जितनी कारगुजारियाँ थी और जिन जिन लोगों से इसके संबंध थे, सब जनता के सामने आवे और सबको न्याय मिले। इसलिए ये 2 जांच कमेटियां गठित की गई, एसआईटी भी गठित की गई और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर किया है। तो सब सच्चाई सामने आएगी। और अब ये है कि अपने अपने हाइपोथेसिस पे अब कोई कुछ भी बात। ठीक है, जफर अमीन साहब, इन दोनों जांचों की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद अगर कोई शक है तो फिर अगली जांच के लिए मांग कर दीजिएगा। जफर अमीन साहब। जफर अमीन साहब क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी से नहीं, विपक्ष को बोलने दीजिए श्रीवास्तव साहब, विपक्ष को बोलने दीजिए, इतना मत दबाइए। कहिए जफर अमीन साहब। सेवानिवृत्त से क्यों कराया? नहीं, अरे भाई, समाजवादी पार्टी से आप क्यों नहीं कॉल डिटेल कर दे रहे? समाजवादी पार्टी के आदमी को भी, नेताओं को फांसी पे चढ़ाइए। आप क्यों बचा रहे हैं? करना सब सामने मैं तो कह रहा हूँ सामने ना, आप कॉल डिटेल निकाल दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को फांसी पे चढ़ाइए, विपक्ष के नेताओं को फांसी पे चढ़ाइए। आप अपने मंत्रियों को क्यों बचा रहे हैं? जांच हो रही है, मध्य प्रदेश तक आपके मंत्रियों का लिंक है और आप जो है बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। नहीं, और एक तरफा 16 साल के नाबालिग बच्चे का आप इनकाउंटर कर रहे हैं और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। जाति और वर्ग, अरे इंसानियत भी कुछ है, ठीक है, उबैदुल्ला भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उबैदुल्ला साहब, आखिरी कमेंट आपसे की बात कर रहे हैं। उबैदुल्ला साहब, जफर अमीन साहब, थोड़ा उबैद साहब को बोलने दीजिए। 16 साल के आखिरी कमेंट का इनकाउंटर हो जा रहा है। कहिए उबैद साहब। बोलो। ये जांच बिल्कुल फेक है, बिल्कुल आईवाश है, जैसा कि विभूति नारायण जी कह रहे हैं। ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए थी या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए थी। और जहां तक इस तरह की जांचों की बात है, इनका मैनिपुलेशन बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज है। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी के इशारे पर काम करेगी। वो जिसको बचाना चाहेंगे बचाएंगे, जिसको सामने लाना चाहेंगे सामने लाएंगे। ये बिल्कुल एकदम फर्जी जांच है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
जब तक इसकी हाई कोर्ट का सिटिंग जज से चलिए नहीं होगी। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं रोक रहा हूँ। अवैध साहब, झूठ बोल रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया है चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जांच का जिस लेवल को सेट किया गया है, उस जांच के लेवल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि सीडीआर साहब 1 साल का सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार कह रही है कि जांच हो रही है 2 तरीके की, उस जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस मामले में वाकई क्या खाकी कनेक्शन सामने आया है, खादी कनेक्शन भी सामने आएगा अगर है कोई तो।